सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश ने एक टीम की तरह काम किया है। केंद्र और राज्यों की इन कोशिशों का असर साफ देखा जा सकता है। अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की जान बचाने के साथ अर्थव्यवस्था को भी महत्व दिया जाना जरूरी है। उन्होंने तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल और समय के साथ साथ सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक में 2 गज दूरी के मंत्र पर भी जोर दिया। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और ये करीब 22.17% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 6,362 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,463 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,380 तक पहुंच गई है। इनमें से 21,132 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 दिनों में 88 जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 16 जिलों में पिछले 28 दिन में कोई केस नहीं आया है। 3 जिले इस लिस्ट में और जुड़े हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी एडवाइजरी में राज्यों से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करने और इन किट्स को वापस भेजने की बात कही है। आईसीएमआर ने विभिन्न राज्यों को पत्र लिखा है कि घांगझाओ 14 बायोटेक और जुआई लिवजोन डायग्नोस्टिक किट का इस्तेमाल बंद कर दे। फील्ड में टेस्ट के बाद इसकी जांच रिपोर्ट में काफी अंतर मिला है। वहीं भारत सरकार ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की खरीद को लेकर साफ किया है कि आईसीएमआर ने इन किट की आपूर्ति के संबंध में अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। देश में लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्टे आदि शुरू होने से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के तहत 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। देश के 80% मंडियों में कामकाज शुरू हो गया है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में भी काम शुरू हो गया है। हालांकि इस दौरान दिशा निर्देशों के पालन पर सख्ती बरती जा रही है। देश के हर हिस्से में जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसमें रेलवे, एयर इंडिया, डाक विभाग, एयरफोर्स के साथ ही दूसरे केंद्रीय और राज्यों के विभाग, प्राइवेट सेक्टर, स्वयंसेवी संस्थाएं भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से गठित एम्पावर्ड ग्रुप 5 के संयोजक ने बताया कि देश भर के 58 रूट्स पर 109 पार्सल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी हर रोज 2.5 लाख जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रही है। डाक विभाग ने अब तक 100 मीट्रिक टन दवाइयां पहुंचाने का भी काम किया है। वहीं लॉकडाउन के बीच देश में हवाई यात्रा बंद है, लेकिन आवश्यक चिकित्सा उपकरण और खाद्य सामानों की आपूर्ति के लिए लाइफलाइन सेवा उड़ान तेजी से उड़ान भर रही है। लाइफलाइन उड़ान सेवा ने अब तक 684 टन से ज्यादा आवश्यक चिकित्सा उपकरण और आवश्यक वस्तुएं देश के कोने कोने तक पहुंचाई हैं। लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत अब तक 3,50,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इसके तहत अब तक 383 विमानों को संचालित किया गया है, जिसमें एयर इंडिया, अलायंस एयर, इंडियन एयरफोर्स और प्राइवेट कैरियर्स शामिल हैं। कोविड-19 से पैदा हुए आर्थिक चुनौती के माहौल के कारण कुछ म्यूचुअल फंड्स पर अचानक रिडेम्पशन यानी बिकवाली का दबाव भी आया है। म्यूचुअल फंड्स को इस दबाव से उबारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी यानी खास नकद सुविधा का ऐलान किया है। बैंक इस सुविधा का लाभ 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2020 तक उठा सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल केवल म्यूचुअल फंड्स की नकद की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बैंक म्यूचुअल फंड्स को ये राशि साधारण कर्ज के रूप में या इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर भी दे सकते हैं। कोविड-19 से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए सेबी ने भी ऐसे कदम उठाए हैं जिससे निवेशकों और ब्रोकरों को राहत मिले। बोर्ड ने सोमवार को ऐलान किया कि वो ब्रोकरों पर लगने वाले टर्नओवर फीस और पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू और शेयरों के
बाय बैक के ऑफर, डॉक्यूमेंट्स पर लगने वाली फाइलिंग फीस में 50% की कटौती कर रहा है। ब्रोकरों की टर्नओवर फीस में कटौती जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक लागू होगी, जबकि फाइलिंग फीस में कमी 1 जून 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न भाषाओं के दैनिक अखबारों में लेख लिखकर कोविड-19 से मिली चुनौती से मिलकर निपटने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के दूसरे देशों की तरह भारत ने भी देशव्यापी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, निजी स्वच्छता जैसे उपायों से कोरोना के प्रसार को रोकने की कोशिश की है। जहां जहां इन उपायों का पालन किया गया है, वहां पर रोगियों की संख्या और मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोगों और संगठन की गलती की वजह से पूरे समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। वहीं उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए लाए गए कानून के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।